आग, मक्खन और उसके जीरे वाली लस्सी, और शाम को हमारा केसर वाला दूध, छोटी इलायची, मोटी इलायची, छुहारे, केसर, खजूर और शहद डाल के, और ये 6 क्विंटल दूध हम जो गोदी मीडिया कह रहा था ये फंडिंग इनको पाकिस्तान से हो रही है, इनको चाइना से हो रही है। मैं ये बात क्लियर कर दूं, हमें फंडिंग वाकई पाकिस्तान से हो रही है, क्योंकि आरबीआई अंडर में कर लिया, ईवीएम अंडर में कर लिया, सुप्रीम कोर्ट अंडर में, कोई संस्था, सीबीआई, कोई संस्था छोटी हो, बैंक का क्या हाल कर दिया आरबीआई का। उर्जित पटेल जो गवर्नर थे हमारे, उनसे पैसा मांग रहा था, उन्होंने नहीं दिया, उर्जित पटेल छोड़ के चले गए। अब रेल बेच दी इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिए, अब ये कृषि बचा था खेती का, ये भी इन्होंने अडानी अंबानी को देने का काम किया। भारत न्यूज़ 91 इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर है। सिंघू बॉर्डर में जगह जगह लंगरों का इंतजाम किया गया है। लंगर में बेहतरीन सुविधा खाना यहाँ पर लोग खिला रहे हैं। जो लोग लंगर चला रहे हैं उनसे ही बात करते हैं कि ये आप लोग कैसे कर पा रहे हैं, ये फंडिंग जो भी पैसा वैसा ये लोग आपस में आप लोग करके ये लंगर चला रहे हैं, या फिर अपनी जेब से, या फिर कोई संस्था है, संस्था के थ्रू काम कर रहे हैं, या किसी पार्टी ने फंडिंग करी है, ये भी बात करते हैं। क्योंकि बात होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर। हो सकता है पार्टी ने फंडिंग करी हो, तो इनसे ही बात करते हैं। जी बताइए। ये लंगर पिछले 26 तारीख से, जब से ये आंदोलन स्टार्ट है तभी से ये लंगर बाबे नानक का, गुरु नानक देव जी का लंगर प्रॉपर कंटिन्यूस ऐसे ही चल रहा है। और ये मैं बता दूं, ये निर्मल कुटिया करनाल से निर्मल कुटिया 13 सेक्टर से हमारी जो संस्था है कुटिया है, उस संस्था की तरफ से ये लंगर चलाया जा रहा है। और ये फंडिंग की आप बात कर रहे हो, ये गुरु नानक देव जी का 20 रुपये वाला लंगर है, जो 550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। ये वही लंगर कंटिन्यूस प्रॉपर चल रहा है और ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। और ये हमारा सारा लंगर निर्मल कुटिया करनाल से सुबह तैयार होकर आता है। 8 बजे हमारी 2 गाड़ी यहाँ लंगर लेके पहुँच जाती हैं, जिसमें कि हमारे मिस्से प्रसादे होते हैं, सरसों का साग, मक्खन और उसके जीरे वाली लस्सी, और शाम को हमारा केसर वाला दूध, छोटी इलायची, मोटी इलायची, छुहारे, केसर, खजूर और शहद डाल के, और ये 6 क्विंटल दूध हम शाम को किसान भाई और मजदूर भाइयों को उनकी सेवा करते हैं। और संडे और मंडे को हमारे कड़ी चावल, हमारे कड़ी चावल आते हैं लंगर में, जो कि संडे को 20 क्विंटल कड़ी हमारी लंगर में लग जाती है। चावल हमारा 15-16 देग लग जाता है। ये बाबे नानक का लंगर है। ये फंडिंग की बात कर रहे हो, जो गोदी मीडिया कह रहा था ये फंडिंग इनको पाकिस्तान से हो रही है, इनको चाइना से हो रही है। मैं ये बात क्लियर कर दूं, हमें फंडिंग वाकई पाकिस्तान से हो रही है, क्योंकि हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, ननकाना साहब उनका जो घर है, जो उन्होंने 20 रुपये का लंगर वहाँ से स्टार्ट किया था, हमें वहीं से ये लंगर प्रॉपर उसकी तिजोरी की चाबी वो अपने कौम को, अपने सिखों को दे गए हैं। और ये प्रॉपर लंगर वही चल रहा है गुरु नानक देव जी वाला। और फंडिंग की बात, ये तो सरकार वैसे ही इस एजिटेशन को कमज़ोर करना, ये इसको तोड़ना, ये इसको बदनाम करने में लगी हुई है। और ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, प्रॉपर चलता रहेगा, जब तक हमारे ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, तब तक ये लंगर ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, जैसे कि ये इतना कुछ खर्च हो रहा है यहाँ पर, तो कहीं तो कोई पैसे तो आते होंगे, फ्री में तो मिलता नहीं होगा। ऐसे पैसे तो देखो, ये गुरु का लंगर है, ये हमारे एनआरआई भाई जो बैठे हैं बाहर, वो भी अपना पैसे की सपोर्ट कर रहे हैं। और पैसे की बात करो, पैसे की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो जैसे हमें देसी घी दे जाते हैं, शहद दे जाते हैं, डिस्पोजल, कल जलंधर से 1 लाख का डिस्पोजल दे गए थे हमें, डिस्पोजल 1 लाख रुपए का। तो पानी की जो बोतल है, यहाँ कुंडली का पानी ठीक नहीं है, कुंडली का पानी हमारा पंजाब से, हरियाणा से, करनाल से सारा आ रहा है। और फंडिंग ऐसा कोई नहीं, कोई पार्टी फंडिंग नहीं कर रही, ये किसान अपने खून पसीने की कमाई, जो दिन रात अपना खेतों में काम करता है, वही थोड़ा थोड़ा पैसा करके फंडिंग करके उसी से लंगर चलता है। इल्ज़ाम तो ये लगाया जाता है कि यहाँ पर आप लोग ये कांग्रेसी किसान हैं, इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, ये कभी तो ये कहा जाता है आप किसान ही नहीं है, ये फर्जी लोग हैं, कभी तो ये कहा जाता है कि ये लोग इन लोगों की समझ में नहीं आता नहीं है, कोई इन्हें भड़का रहा है जब ये आंदोलन कर रहे हैं। हमें ये कांग्रेसी, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मोदी सरकार डरी हुई, कभी इनको मतलब कि खालिस्तानी बोलती है, कभी पाकिस्तानी बोलती है, कभी ये कह रही है किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये किसी पार्टी से जुड़े नहीं हुए, ये किसान हैं जो दिन रात ये वो अन्नदाता है जो इस देश का पेट भरता है।
और ये दिन रात अपने खेतों में काम करने वाला ये मजदूर किसान यहाँ बैठा हुआ है अपने हक के लिए, अपनी जो ज़मीन बचाने के लिए, क्योंकि माँ जन्म देती है, माँ के बाद ज़मीन किसान की माँ है। ये अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ किसान जो सारे पहले तो कह रहे थे पंजाब से है, अब सारे स्टेटों से, जैसे अब आप उत्तर प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, उत्तराखंड देख लो, सारी स्टेटों से, यहाँ पर महाराष्ट्र से सारे किसान अपनी हक के लिए, अपने ये काले कानून वापस कराने के लिए, ये अपनी मांगों के लिए ये किसान आए। ये कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये सिर्फ किसान हैं, मजदूर हैं जो मेहनत करके अपना इस देश का पेट भरते हैं। बिल तो सरकार को समझ में नहीं आ रहा, जो हमारे किसान जथेबंदी के लीडर हैं। तो फिर विरोध क्यों? किसका? नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहे, ये बिल किसानों के पक्ष में है, तो फिर मोदी जी ने तो 2014 में ये भी कहा था 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? वो आया किसी को बता दे, हाथ खड़ा करके मेरे अकाउंट में 15 पैसे भी आए हैं। फिर भी तो आप अगर मोदी जी की बात माने, मोदी जी ने तो ये लोगों को मतलब कि सपना दिखा के, नोटबंदी ने मोदी जी के देश का क्या भला कर दिया बताओ? ये बात समझ में नहीं आती है। मोदी जी ने कहा था GST, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, GST के लिए कहा था, उस पर लोग बिल्कुल भड़के, पहले सपोर्ट किया फिर भड़क गए। तो कहने का मतलब ये इतना कुछ होने के बाद, फिर नोटबंदी, इतना कुछ होने के बाद फिर भी आप लोग सत्ते पे लाके बैठाते हैं, फिर विरोध करते हैं। मोदी जी पर मुझे एक ना चुटकुला याद आ गया है। जंगल के अंदर सभी प्रकार के जानवर होते हैं। सुनो, जो बंदर होता है, बंदरों ने स्ट्राइक कर दिया कि शेर के सिर्फ 2 वोट हैं और शेर सरपंच बन जाता है, और बंदरों ने कहा कि अब की बार सरपंच हमारा होगा। तो सारे जानवरों ने अपने करके मीटिंग की और बंदर ने यह कह दिया कि अगर आप मुझे सरपंच बनाओगे तो मैं जंगल की तस्वीर बदल दूंगा। इसको मतलब कोई इसमें ऐरा गैरा बंदा या जानवर नहीं आएगा। और उन्होंने शेर से रिक्वेस्ट की कि अगर आप सहमत हो तो एक बारी बंदर को सरपंच बना के देख लेते हैं। उन्होंने शेर ने कहा मैं तो सदा ही शेर हूँ, आप एक बारी उसको सरपंच बना के देख लो। बंदर को सरपंच बना दिया। और बंदर ने क्या करना था, बंदर को तो जो आता था, एक टाणी से दूसरी टाणी, कभी पूठा लमक जाना, कभी सीधा लमक जाना। और जो उसके भगत थे वो कह रहे थे देखा अब ये हमारा सरपंच बना है, सारा दिन मेहनत कर रहा है। और शेर तो गुफा से निकलता ही नहीं था। और हुआ क्या, मतलब कि हिरनी के बच्चे को मतलब गिद्दड़ उठा के ले गया। हिरनी बंदर के सरपंच के पास गई, मेरा बच्चा उठा के ले गया, उसका कुछ करो। वो कह रहा 2 मिनट बैठ। और वो वही निरंतर कर रहा था, कभी पूठा लमक जाना, कभी सीधा लमक जाना। वो कह रही है मेरा बच्चा मर जाएगा, उसका बच्चा मर ही गया। तो वो कह रहा है मैंने तेरे बच्चे का और जंगल का ठेका नहीं ले रखा, मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ। मोदी का तो वही काम है, बातों में है। आज तक कोई काम मोदी का बताओ किया हो तो सफल हुआ हो? तो ठीक है, इतना कुछ हो जाने के बाद पहले से सत्ते पे आए तो इन्होंने तरह तरह के बिल लाए, और जो पास भी हुआ, और इतना बड़ा नोटबंदी भी हुई। तो होने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग फिर सत्ते पे लाके बैठाते हैं और फिर विरोध भी करते हैं। सत्ते में पुलवामा वाला आपने देखा ना, गोस्वामी का क्या हो रहा है। पुलवामा वाला ये सब सरकार की मिली बख्शी, जो फौजी हमारे वहाँ शहीद हुए हैं, ये सरकार का सब प्रोपगंडा, लोगों को भड़काना, डाइवर्ट कर देना। क्योंकि उस टाइम मुद्दा था काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपये अकाउंट आएंगे। वो फौजियों वाला ऐसा करवा दिया, किसी का डाइवर्ट कर दिया। और ईवीएम मशीन भी इनकी है। जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक ये मतलब बनता ही रहेगा। फिर ईवीएम मशीन इनकी है तो फिर आप वोट डालने के लिए आप ही तो जा रहे दबाने के लिए, आप ही तो गए थे मोदी जी को दबाने के लिए। हम तो इसके विरोध में दबा रहे हैं ना, जब उसके पास सारा सिस्टम उसके पास है, हम तो उसके विरोध में जा रहे हैं। बटन कोई भी नापो जाएगा तो वो मोदी के पक्ष में ना। जब सत्ते पे बैठाने वाले भी आप ही लोग और उसको विरोध करने वाले आप ही लोग, ये किस तरह की बातें हैं? नहीं, हमने नहीं, आज तक तो हमने तो मोदी को वोट दिया ही नहीं। सुनो मेरी बात, हमने मोदी को वोट दिया ना, ऐसे नहीं दिए, ऐसे आ गए वो ऐसे। ईवीएम जिंदाबाद है उसको क्या जरूरत है वोट लेने की? उसका ईवीएम जिंदाबाद है। जब ईवीएम उसके अंडर में इलेक्शन उसने, सुनो, आरबीआई अंडर में कर लिया, ईवीएम अंडर में कर लिया, सुप्रीम कोर्ट अंडर में, कोई संस्था, सीबीआई, कोई संस्था छोड़ी हो। बैंक का क्या हाल कर दिया आरबीआई का? उर्जित पटेल जो गवर्नर थे हमारे, उनसे पैसा मांग रहा था, उन्होंने नहीं दिया। उर्जित पटेल छोड़ के चले गए, अपनी मर्जी का बंदा बैठा दिया जो मरीज मीर वाला था, और 60,000 करोड़ रुपया आरबीआई से निकाल लिया। ये तो सारा कुछ ही कैप्चर कर लिया, देश का भट्ठा बढ़ा दिया है। रेल बेच दी इन्होंने, अपना एयरपोर्ट बेच दिए। अब ये कृषि बचा था खेती का, ये भी इन्होंने अडानी अंबानी को देने का काम। ये लोग जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, लेकिन तारीख पे तारीख दी जा रही है और नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। तो क्या फिर
ऐसा क्या लगता है आपको, क्यों बात बनेगी नहीं? भी इसी तरह मेरी बात सुने, इसी तरह आप लोग सड़कों में बैठे रहेंगे, सरकार मानने को तैयार नहीं, नतीजा बात तो कहीं जाके बने ताकि आप अपने घर को भी वापस हो जाए, लेकिन सरकार मान नहीं रही है, आप लोग भी अड़े हुए हैं, तो इस तरीके से कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? नतीजा तो कब कैसे निकलेगा? जब हमारे लीडर मीटिंग में जाते हैं तो जब तोमर जी ये कहते हैं कि ये बिल आपके फायदे का है, तो हमारे लीडर बोलते हैं उसका लॉजिक बताओ, हमें कोई 5 पॉइंट बताओ हमारे। उनको बात ही नहीं आती, वो फ़ोन उठा के अंदर चले जाते हैं, अमित शाह से बात करते हैं, ये तो पॉइंट पूछ रहे हैं, उनको जब पता ही नहीं बिलों के बारे, खुद कृषि मंत्री को नहीं पता बिल में इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। हमारे जितने लीडर हैं वो उनके आगे उनकी बोलती बंद हो जाती है, तो फिर हल कैसे निकलेगा? हल तो तभी निकलेगा ना जब उनको पता हो, हाँ भी यहाँ नुकसान है, एक्सेप्ट करो, हाँ यहाँ इसमें आपका नुकसान है, तो ऐसे हल नहीं निकलेगा। तो हल नहीं निकलेगा तो हम तो बैठे ही हैं, ये ट्रालियों के अंदर राशन लेके आए हैं, 6-6 महीने 4 साल लग जाएगा, यहीं बैठे हैं। हमने नया साल यहाँ मनाया, अपने साहिबजादियों का शहीदी दिवस यहाँ मनाया, गुरु गोबिंद सिंह का आज बर्थडे था, हमने यही मनाया। हम तो मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि आप जो ये काले कानून लेके आए हो, ये काले कानून मतलब कि किसान का वारंट, डेथ वारंट के ऊपर साइन किया है, इसको आप रद्द करो और दोबारा से कानून नया बनाओ। जितनी भी जथेबंदी हैं, जितनी भी यूनियन है हमारे देश की, उनको बिठाओ, उनसे वार्तालाप करके आप ऐसा कानून बनाओ जो कि किसान के हक में हो और ये वापस लो और किसान खुशी खुशी अपने घर को वापस चला जाए। ये थे मेरे साथ, नाम क्या बताया आपने? सरदार हरदीप सिंह। सरदार हरदीप सिंह जो पंजाब करनाल, निर्मल कुटिया। सरदार हरदीप सिंह थे जो करनाल से आए हुए थे। यहाँ पर इन्होंने लंगर लगा रखा है सिंगू बॉर्डर पे, और काफ़ी दिनों से, कितने दिन से लगाए थे? हम 26 तारीख से ये कंटिन्यू, 26 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पर लंगर ये लगाए हुए हैं और तरह तरह से उम्दा खाना खिला रहे हैं। यहाँ पर जो लोग किसान से आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ से किसानों का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, वो भी खा रहे हैं यहाँ पर उम्दा से उम्दा चीज़ें हैं, दूध में शहद डाल करके, आपको अभी जिस तरीके से मैंने बताया। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।